स्कॉलरशिप जो है वो गेम चेंजर होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर उनको अब्रॉड पढ़ना है तो ऐसा क्या कर सकते हैं स्टूडेंट कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाए? चलो मुद्दे की बात है, समझते हैं यार खर्चा कितना होता है। हुँ, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप क्यों चाहिए? स्टूडेंट को चाहिए यार मैं अफोर्ड कर पाऊँ वहाँ की एजुकेशन। एक बच्चा जो अंडरग्रेड पढ़ने बाहर जा रहा है, राइट? लेट्स से यूएस जा रहा है, उसकी फीस होगी अबाउट 30 लाख रुपए 1 साल की। 4 साल का कोर्स होता है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई, राइट? मिनिमम साल का खर्चा 10 से 15 लाख रुपए होगा, तो आप उसके अंदर 60 लाख रुपए और जोड़ लो, तो 1 करोड़ 80 लाख का खर्चा है। आपके हिसाब से एक स्टूडेंट को कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है? मुझे लगता है 50%। हमारे पास ऐसे 12 स्टूडेंट्स हैं who have received near to 100% scholarship on their tuition cost. Of course, living expense के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करके अपना खर्चा कम कर सकते हैं, बट स्कॉलरशिप अगर मैं बताऊं आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर हमारे एक स्टूडेंट को इस साल फुल स्कॉलरशिप मिली। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, उनका एक और सेकेंडरी कैंपस है, वहां से वो जो बच्चा कर रहा है उसको वहां पर 90 लाख की स्कॉलरशिप। सो स्कॉलरशिप मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यूएस कनाडा में यूनिवर्सिटीज जो हैं बहुत स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। मास्टर्स डिग्री के अंदर अगर हम बात करें तो मास्टर्स डिग्री का खर्चा अगर हम बात करते हैं यूके का, करीबन 16 to 18 lakhs आता है फॉर ट्यूशन फॉर 1 ईयर। इसके अंदर प्रैक्टिकली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप उनसे मांगोगे तो आपको 1 से 4 लाख के बीच में स्कॉलरशिप दे देती है। यूके के अंदर आपका खर्चा ऑलरेडी कम है और मास्टर्स 1 ही साल का होता है, तो यू कैन स्कॉलरशिप जो है आपकी एजुकेशन को बहुत अफोर्डेबल बना सकती है, आपके आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकती है। द वे टू गेट स्कॉलरशिप इज नंबर वन, रिसर्च कि व्हाट स्कॉलरशिप इज अवेलेबल एट दैट यूनिवर्सिटी, एंड टू, आस्क द यूनिवर्सिटी ना, पूछ लो यार, ईमेल कर दो, कॉल कर लो, उनके कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं उस पर पूछ लो। You have to ask. If you ask, they will open that opportunity for you. So universities सबके पास में grants होते हैं, special grants होते हैं for international students. तो we need to ask, and that's how we also help our students. We try and ask जितने भी students हैं उनके लिए how can we get maximum scholarship. And इसमें statement of purpose plays a very important role. तो academics की कुछ qualifications हैं, but how you have shown your caliber, and university को लगना चाहिए यार आपके लिए मैं fight मार रही हूँ कि अगर ये बच्चा मैंने स्कॉलरशिप नहीं दी तो किसी और यूनिवर्सिटी चला जाएगा। तो इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, इट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू गेट द स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आर वेरी लेस, तो दुखड़ा रो करके स्कॉलरशिप लेने वाले के लिए तो लाइन लगी यार। तो यू नीड टू बी एबल टू शोकेस योर प्रोफाइल एंड अप्लाई अर्ली फॉर द यूनिवर्सिटीज। लास्ट मोमेंट पे काम करोगे तो उनके जो बजट्स हैं, बर्जरीज हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तो उस टाइम पे अगर आप लास्ट मोमेंट पे अप्लाई करोगे तो उनके ऑलरेडी सारे बजट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सो आई थिंक दोज आर सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द वेज यू कैन गेट गुड स्कॉलरशिप्स इन एक्चुअली ऑल यूनिवर्सिटीज। कोई क्राइटेरिया भी होता है? डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, जहाँ भी कंपटीशन ज़्यादा है उनका क्राइटेरिया हायर होता है। यूके की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं विच इवन स्टूडेंट्स विद 70% मार्क्स, दे विल गिव देम अ स्कॉलरशिप ऑफ 2 to 3 लाख रुपीज़। ऐसा एक कोई अंडररेटेड स्ट्रैटेजी बताइए जो स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए टू गेट द फंडिंग स्कॉलरशिप फॉर द यूनिवर्सिटी। तो स्कॉलरशिप के लिए एक बहुत ही एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देखोगे तो यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपसेस होते हैं। अगर आप मेन कैंपस जो उनका मोस्ट पॉपुलर कैंपस है, आप अगर वहां के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो एक तो आपका एडमिशन होने की भी प्रोबेबिलिटी कम होती है बिकॉज वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, और वहां पर स्कॉलरशिप मिलने की भी प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो इफ यू अप्लाई टू अ लेसर नोन कैंपस ऑफ दैट सेम यूनिवर्सिटी, आप प्रैक्टिकली एक सेमेस्टर के बाद आप एक्चुअली ट्रांसफर भी ले सकते हो टू द मेन कैंपस। सो अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लेसर नोन कैंपस पे अप्लाई करते हो, योर यू नो अबिलिटी टू गेट स्कॉलरशिप इज मच हायर। मैं आपको भी जस्ट थोड़ा देर पहले एग्जांपल दे रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, इनका जो मेन कैंपस है वो वैंकूवर में, हर बच्चा वहीं अप्लाई करता है। वहां से थोड़ी दूर एक ओकानगन करके एक सिटी है जहां पर इनका एक छोटा कैंपस है। वहां पर हमने सेम स्टूडेंट के लिए, अंडरग्रेड के लिए, हमने ओकानगन के लिए अप्लाई किया। वो स्टूडेंट एलिजिबल भी नहीं होता यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में एडमिशन लेने के लिए अगर हम उसके वैंकूवर के लिए अप्लाई करते हैं। नॉट ओनली दैट स्टूडेंट गॉट एडमिशन, दैट स्टूडेंट गॉट ऑलमोस्ट अ करोड़ ऑफ स्कॉलरशिप फॉर देयर अंडरग्रेड, प्रैक्टिकली फ्री में उसकी पढ़ाई हो जाएगी। एंड इट इज ट्रू फॉर मेनी यूनिवर्सिटीज। इट्स नॉट लाइक इंडिया की आपके पास यूनिवर्सिटी उसका एक ही कैंपस होता है, वहां पर यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपसेस होते हैं। एंड यू शुड लुक एट a lesser known campus of a good university, and there you will be able to get good scholarship.